नितिन नवीन की बैठक में क्या क्या हुआ है? आज एक बहुत बड़ी बैठक हुई है और बैठक में जो हुआ है आपको इनसाइड स्टोरी बता देता हूं। आप कल अखबार में पढ़ेंगे, उससे अच्छा है विस्तार न्यूज़ की ये खबर देख लीजिए। आपको जो जानना है वो सब कुछ इस खबर में मिल जाएगा। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जिम्मेदारी संभाल ली है और जिम्मेदारी संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। पार्टी पदाधिकारियों के साथ अलग अलग मुद्दों पर मंथन भी करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद से ही नितिन नवीन फुल फॉर्म में है। नितिन नवीन ने मंच से ही ये संदेश दिया है कि आने वाले चुनाव पर उनका पूरा फोकस रहेगा, कैसे पार्टी को मजबूत करें। और 20 जनवरी की शाम ही बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने केरल चुनाव की जिम्मेदारी विनोद तावड़े को सौंप दी। केरल में अप्रैल मई में चुनाव होना है। बिहार की चुनावी जंग जिताने वाले विनोद तावड़े को नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही केरल जैसे मुश्किल राज्य का टास्क सौंप दिया और साथ ही कर्नाटक से आने वाली शोभा करंदलाजे को सह प्रभारी बना दिया। केरल के अलावा तावड़े चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पर्यवेक्षक भी होंगे। इस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये नितिन नवीन ने पहली नियुक्तियां की, जिससे ये साफ हो गया है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ताबड़तोड़ एक्शन में आ गए हैं। इसके बाद बुधवार की सुबह बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में अहम संगठनात्मक बैठक के लिए पहुंचे। बीजेपी हेडक्वार्टर के मुख्य द्वार पर ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, दुष्यंत गौतम समेत कई बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय के अंदर पहुंचे और सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति को प्रणाम करके आगे बढ़े। अंदर बड़ी संख्या में मौजूद अलग अलग प्रदेशों से आए पदाधिकारियों ने भारत माता के जयकारे के साथ अपने नए अध्यक्ष का स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ संगठन महामंत्री बीएल संतोष और सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी बीजेपी पदाधिकारियों के साथ चर्चा के लिए मीटिंग हॉल में पहुंचे। इस बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, सभी राज्यों के संगठन महामंत्री, सभी राज्यों के प्रभारी समेत पार्टी और संगठन से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए कैसे इस बैठक में शामिल होने के लिए पदाधिकारी नोटबुक और पेन के साथ पहुंचे थे। सबके हाथ में कलम और टेबल पर नोट पैड है, यानी नए बॉस जो भी निर्देश देंगे वो सबको आगे की रणनीति के लिए नोट कर लेना है। सबसे पहले आप नितिन नवीन के पहले अहम बैठक की तस्वीरों पर एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करें। देखिए, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने, प्रदेश संगठन मंत्री ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आगामी विधानसभा के जो चुनाव हैं, एक एक राज्यों की प्रदेश द्वारा रिपोर्टिंग हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी पदाधिकारियों से लेकर के अध्यक्ष संगठन मंत्री को उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ इकाई और मंडल इकाई मजबूत है, उसको और सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी करते हुए एक और बूथ को मजबूत करना है और करणी बिंदु उन्होंने बताया है। पार्टी सूत्रों की माने तो ये बैठक एक तरह से आपस में एक दूसरे का परिचय करने और कराने वाली बैठक थी। यानी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने सभी प्रदेश अध्यक्षों, संगठन महामंत्रियों, प्रभारियों और पदाधिकारियों ने अपना अपना परिचय दिया। कई प्रदेशों के अध्यक्षों ने अपने अपने राज्यों की राजनीतिक स्थिति, संगठनात्मक मजबूती और आगामी चुनौतियों को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने अपनी बात रखी। सीधे मुद्दे की बात यह है कि नितिन नवीन बीजेपी की कमान संभालते ही संगठन को मजबूत करने के लिए अलग अलग रणनीति पर काम करने के लिए लग गए। हर कोई देखना चाहता है, सुनना चाहता है, इसलिए दिल्ली चलते हैं। अमृत तिवारी से पूछ लेते हैं कि अमृत, तेजी भयंकर दिखाई दे रही है और जल्दी जल्दी काम करने की इच्छा शक्ति भी दिखाई दे रही है नितिन नवीन की।
निश्चित रूप से ज्ञानंद जी, जब से नितिन नवीन ने अपना पदभार ग्रहण किया, उसके साथ नहीं उसके पहले से उन्होंने अपने जो है प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अभी जो जानकारी कुछ आई है उसमें से एक बड़ी खास जानकारी है कि जिस दिन नामांकन हो रहा था उसी दिन जो है नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और वहां के कुछ सांसदों के साथ मुलाकात की थी। और आज की जो बैठक थी, जिस तरह से जो एक तरह से कहा जाए कि अलग अलग प्रदेश अध्यक्षों के साथ जो उनके जो फीडबैक आए, उसके साथ ही साथ जो रणनीतियां पहले से बनी हुई है उसको कैसे कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, इन तमाम मुद्दों पे जो है वो चर्चा बाकायदा हुई है। आगे के लिए एक और बात जो जानकारी से आपके प्रोग्राम में दे दें कि 27 तारीख भी निर्धारित कर दी गई है। 27 जनवरी को नितिन नवीन पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान वहां कई सारी चीज़ों के ऊपर जो है जो एक तरह से प्लान्ड है, जिसमें SIR का मुद्दा है, घुसपैठियों का मुद्दा है, उन तमाम बिंदुओं को लेकर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर के तमाम पदाधिकारियों से वो मुलाकात करने वाले हैं। यानी कि ये जिस देखिए, तरह से वो पश्चिम बंगाल का दौरा 27 तारीख को निर्धारित हो गया, ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं। और पश्चिम बंगाल फतह करने के लिए नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद अपने काम पर जुट गए। उन्होंने ही कहा था कि आपको मेहनत लगातार करनी होगी। अमृत, बहुत बहुत धन्यवाद।